कि वहां के जो लोकल राजा हुआ करते थे जामोरिन, उन्होंने एक आदेश जारी करा कि कोस्टल रीजन में रहने वाले जितने भी फिश फोक्स हैं या जितने भी मछुआरे कम्युनिटी हैं, उनमें से उनके घर का एक बड़ा लड़का मुसलमान की तरह पाला जाएगा, उसको मोहम्मदन की तरह बड़ा किया जाएगा। तो वहीं से कन्वर्जन की नींव रखी जाती है। टीपू सुल्तान के आते आते तक थोड़ी बहुत हार्मनी थी, यानी मतलब जो दंगे होते थे वो छोटे रीजन तक ही लिमिटेड थे, लेकिन टीपू सुल्तान के मलाबार में इन्वेजन के बाद में सिचुएशन चेंज हुई। टीपू सुल्तान ने वहां पे कन्वर्जन को बढ़ावा दिया। लगभग लैक्स, आप इसको और बढ़ा सकते हैं, मतलब 10 लाख के लगभग कन्वर्जन हुए हैं, परसिक्यूशन हुए हैं, लोगों को मारा गया है, लोगों को कन्वर्ट करा गया है, लोगों को लूटा गया है, और ये चीज आगे मोपलाओं ने जारी रखी है। उसके बाद में हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है। वहां पे मुस्लिम जो मोपला किसान है वो हिंदुओं पे अटैक करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज उनके रिसोर्सेज की वजह से, उनके वेल्थ की वजह से, ऐसा बताते हैं लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन। दंगों की शुरुआत, या सॉरी दंगे गलत शब्द होगा, जेनोसाइड की शुरुआत 1821 से शुरुआत होती है। 1821 से 1921 तक 100 साल तक हिंदुओं का कत्लेआम मचाया जाता है, लाखों हिंदुओं को मारा जाता है, उनकी औरतों का रेप किया जाता है, और इसको मात्र पीसेंट और अपराइजिंग बता दिया जाता है। तो पहले जो टीएल स्ट्रेंज होते हैं ये बताते हैं कि इसका कनेक्शन कहीं भी लैंड रेवेन्यू से नहीं है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन रिलीजन से है। अगर लैंड रेवेन्यू होता तो मोपला कन्वर्जन क्यों करवाते? अगर लैंड रेवेन्यू होता तो मोपलास औरतों का रेप क्यों करते? अगर लैंड रेवेन्यू होता तो मोपला प्रेग्नेंट औरत का पेट फाड़कर उसका अनडेवलप्ड फेटस निकाल के बाहर क्यों पटकते? और ये सब मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, मैं मालाबार मैनुअल देख लीजिए, उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते हैं गोपालन नायर, आप उनकी किताब देख लीजिए, उसमें पूरा का पूरा रिपोर्ट्स बना करके मेंशन है कि ऐसा हुआ है, 100 को मारा है, 200 को मारा है। 6 महीने से लगातार हिंदुओं को मारा गया, काटा गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब अनुसार सिर्फ 2000 लोग मारे गए हैं ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो हमेशा कम ही बताएंगे। 20,000 लोगों का कन्वर्जन हुआ है, लगभग 1 लाख हिंदुओं को वहां से हटाया गया है, कहीं दूसरे स्थान पे विस्थापित करा गया है, और लगभग 3 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। ये सिर्फ ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से तो 3 ही लोगों का कन्वर्जन हुआ है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक समय तक इस मोपला रिबेलियन को काफ़ी प्रमोट भी कर रही थी कि वो तो धर्म की लड़ाई है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं MA CHS का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ पे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक जो फील्ड केस है सेक्युलरिज्म का, उस पर एक पेपर प्रेजेंट करने आया हूँ। तो मतलब कार्यक्रम, ये जो टॉक है इसका शुरुआत मैं ऐसे करूँगा कि यूजुअली जो हिस्टोरियंस हैं वो इस इंसिडेंट को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ये कोई क्लास स्ट्रगल है, या फिर जो गरीब पीसेंट हैं वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में जंग लड़ रहे हैं, तो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जो कि सच्चाई इससे पूरी की पूरी अलग है। तो मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूँगा, पहले आपको बताना चाहूँगा कि मोपला क्या होते हैं, मोपला और मालाबार का क्या कनेक्शन है, सच्चाई क्या है, और पहले क्या था, और टीपू सुल्तान के मालाबार में प्रवेश के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या बदली हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, और कैसे टीपू सुल्तान ने वहाँ पे एक रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस फैनेटिज्म को बढ़ावा दिया, जिसके कारण लगभग 100 से 200 साल तक वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी हैं उन लोग को परसिक्यूशन झेलना पड़ा था। तो जैसे मोपला, अगर आप नाम सुनते होंगे तो मोपला 2 शब्दों से मिलकर बना है, माँ और पिल्ला। मतलब जो वहाँ का जो लोकल वर्ड है वो माँ पिल्ला ही है, यानी जो वहाँ की जो लोकल हिस्ट्री है, मालाबार हिस्ट्री है, जो मलयालम में जिन्होंने भी किताबें लिखी हुई हैं उसके ऊपर, उसमें उस रिवॉल्यूशन को या उस रेबेलियन को माँ पिल्ला करके ही बताया जाता है। माँ पिल्ला 2 शब्दों से मिलकर बना है। माँ पिल्ला का अर्थ होता है दामाद, सन इन लॉ। अब इसका स्टोरी भी थोड़ा सा एक ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड है। थोड़ा सा हल्का सा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा। 8th और 19th सेंचुरी की बात है, जब इस्लाम हमारे भारत वर्ष में प्रवेश करता है, तो उसका प्रवेश साउथ इंडिया से होता है। पहले वो साउथ इंडिया में आता है, कोस्टल एरियाज़ में वो अपनी जड़ें मजबूत करता है, एज अ ट्रेडर्स एंड कॉमर्स के ट्रेड और कॉमर्स के माध्यम से अपने आप को वहाँ एजेंट की तरह वहाँ पे स्टैब्लिश करता है। लोकल जो राजा हैं उनसे बहुत एग्रीमेंट साइन करके वहाँ पे अपने फुटहोल्ड्स जमा करता है, और वहाँ से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना चालू करता है। यहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि मतलब हम लोगों को हिस्टोरियंस ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि मोस्टली जो अपर कास्ट जो हिंदू हैं वो वहाँ के लोअर कास्ट हिंदू का परसिक्यूशन करते थे, लेकिन जो रियल स्टोरी है वो पूरी तरीके से उल्टी होती है, पूरी तरीके से उल्टी है। विलियम लोगन करके हैं, अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश करा था, ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। इन्हें अपनी किताब मालाबार मैनुअल में ये मेंशन करा है कि इनिशियल जो कन्वर्जन थे वो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड थे।
ट्रेड और कॉमर्स का रिलेशन ऐसा है कि वहाँ के जो लोकल राजा हुआ करते थे जामोरिन, उनको व्यापार से इतना प्रेम था कि उन्होंने एक आदेश जारी करा कि कोस्टल रीजन में रहने वाले जितने भी फिश फोक्स हैं या जितने भी मछुआरे कम्युनिटी हैं, उनमें से उनके घर का एक बड़ा लड़का मुसलमान की तरह पाला जाएगा, उसको मोहम्मदन की तरह बड़ा किया जाएगा। तो वहीं से कन्वर्जन की नींव रखी जाती है और धीरे धीरे इन लोग का सोशल स्टेटस इतना बढ़ जाता है कि कन्वर्जन वॉलंटरी कर दिया जाता है, क्योंकि जिस कम्युनिटी का सोशल स्टेटस हाई होगा हर कोई चाहेगा अपने आप को उससे जोड़ना। तो सिचुएशंस ऐसे खराब होती है। टीपू सुल्तान के आते आते तक थोड़ी बहुत हार्मनी थी, यानी मतलब जो दंगे होते थे वो छोटे रीजन तक ही लिमिटेड थे, लेकिन टीपू सुल्तान के मलाबार में इन्वेजन के बाद में सिचुएशन चेंज हुई। टीपू सुल्तान ने वहां पे कन्वर्जन को बढ़ावा दिया। लगभग लैक्स, आप इसको और बढ़ा सकते हैं, मतलब 10 लाख के लगभग कन्वर्जन हुए हैं, परसिक्यूशन हुए हैं, लोगों को मारा गया है, लोगों को कन्वर्ट करा गया है, लोगों को लूटा गया है। और ये चीज आगे मोपलाओं ने जारी रखी है। एक किताब है टीसी वर्गीसी की, या उसके अलावा आप रॉबर्ट टी हार्टग्रेव्स को भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब में ये मेंशन करा है कि जैसे ही टीपू सुल्तान मालाबार में प्रवेश करता है तो उस रीजन में बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस लाता है। इकोनॉमिक चेंजेस मतलब मैं इस सेंस में कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जो मुस्लिम पीसेंट होते थे उन्हें ज़मीन देना, एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर रीऑर्गेनाइजेशन करना, सब्सिडीज देना, और बहुत सारे ऐसे फेवर्स दिए जाते हैं मुस्लिम को। अंग्रेजों के आने के बाद, यानी मैं 1792 और 1799 के बीच की बात कर रहा हूं, कि जैसे ही अंग्रेज मालाबार में प्रवेश करते हैं या टीपू सुल्तान को हराते हैं और मालाबार को उसके अत्याचार से आज़ाद करवाते हैं, उसके बाद सिचुएशंस बदलती है। मोपलाओं को ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस या स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं ये उससे वापस से छीन लिए जाते हैं। उसके बाद में हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है। वहां पे मुस्लिम जो मोपला किसान है वो हिंदुओं पे अटैक करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज उनके रिसोर्सेज की वजह से, उनके वेल्थ की वजह से, ऐसा बताते हैं लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन। लेकिन सच्चाई यहां पे भी अलग ही है। वहां पे सच्चाई ऐसी है कि अंग्रेजों के आने के बाद में जितने भी बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके राइट्स उनसे छीने गए, जो रेवेन्यू सेटलमेंट के टर्म्स के हिसाब से। उसके बाद में उनके बहुत सारे टैक्सेस जो लेवाई करते थे वो भी कैंसिल करे गए, उनकी स्पेशल पुलिस भी हटा दी गई। तो लगभग इन सब चीजों से ये तो समझ में आता है कि सबकी पीड़ा सेम है, लेकिन बार बार इसको हिंदू लैंडलॉर्ड, परसिक्यूशन ऑफ पीसेंट करके जोड़ा जाता है ताकि इसको जस्टिफाई करा जा सके कॉज को। अच्छा, दंगों की शुरुआत, या सॉरी दंगे गलत शब्द होगा, जेनोसाइड की शुरुआत 1821 से शुरुआत होती है। 1821 से 1921 तक 100 साल तक हिंदुओं का कत्लेआम मचाया जाता है, लाखों हिंदुओं को मारा जाता है, उनकी औरतों का रेप किया जाता है, और इसको मात्र पीसेंट और अपराइजिंग बता दिया जाता है। विलियम लोगन अपनी किताब में, अंग्रेजों ने इस मोपला हिंसे को स्टडी करने के लिए 2 ऑफिसर नियुक्त करे थे। एक होते हैं टीएल स्ट्रेंज, वो फर्स्ट ऑफिसर थे, एक होते हैं विलियम लोगन। तो दोनों की जब मैं बात करूं तो दोनों ने एक ही किताब लिखी थी, मलाबार वॉल्यूम 1, मलाबार वॉल्यूम 2। बेसिकली रिपोर्ट्स थी कि मलाबार में ये जो हिंसा हो रही है जिसमें स्पेसिफिक जो हिंदू टारगेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और मोपला कम्युनिटी इतना क्यों आउटरेज है, इतना क्यों हेटरेट है हिंदुओं के प्रति, इस पे एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो पहले जो टीएल स्ट्रेंज होते हैं ये बताते हैं कि इसका कनेक्शन कहीं भी लैंड रेवेन्यू से नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन रिलीजन से है। अगर लैंड रेवेन्यू होता तो मोपला कन्वर्जन क्यों करवाते, अगर लैंड रेवेन्यू होता तो मोपलास औरतों का रेप क्यों करते, अगर लैंड रेवेन्यू होता तो मोपला प्रेग्नेंट औरत का पेट फाड़कर उसका अनडेवलप्ड फेटस निकाल के बाहर क्यों पटकते, अगर लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम होता तो नेलम्बूर करके एक जगह है, वहां की रीजनल गॉडेस है, वहां पे जो मलाबार कम्युनिटी होती है, हिंदू कम्युनिटी, और अकॉर्डिंग टू लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन वो उसे लो कास्ट टेंपल मानते हैं कि वहाँ पे रीजनल डाइटी की पूजा होती है। वो मूर्ति को जहाँ हम फूलों की माला पहनाते हैं वहाँ गाय के मांस के लोथड़े से माला बना के उस मूर्ति को पहनाया जाता है। ये लैंड रेवेन्यू की वजह से ऐसा लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हमारे बताए जाते हैं। और ये सब मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, मैं मालाबार मैनुअल देख लीजिए, उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते हैं गोपालन नायर, आप उनकी किताब देख लीजिए, उसमें पूरा का पूरा रिपोर्ट्स बना करके मेंशन है कि ऐसा हुआ है, 100 को मारा है, 200 को मारा है। अब सिचुएशंस तब खराब होती हैं जब इसको एक नेशनल लेवल की पार्टी समर्थन दे देती है। देखिए 1920 की बात है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है तो तुर्की पे एक ट्रीटी इंपोज की जाती है जिसको ट्रीटी ऑफ सेवेरस या ऐसा कुछ कहा जाता है। इस ट्रीटी के माध्यम से ट्रीटी पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन या इंपोजिशन लगाए जाते हैं। अब कुछ इंपोजिशन उसके जो ओवरसी जो टेरिटरी है उसको कंट्रोल को लेकर भी होते हैं।
इससे हमारे भारत के जो मुस्लिम हैं, जिसको हम उम्मा कहूँगा मैं यहाँ पे, वो काफ़ी उन्हें दिक्कत हो जाती है, उन्हें दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ के मुस्लिमों से ज़्यादा मतलब है, उन्हें वहाँ के कॉज से ज़्यादा रिलेशन होता है, जिसका भारत में कोई मतलब नहीं है। एनी बेसेंट अपनी किताब में लिखती हैं, फ्यूचर फॉर इंडिया स्ट्रगल में वो ये मेंशन करती हैं, वो गांधी को ये लेटर लिख के बताती हैं कि खिलाफत का भारत के नेशनल मूवमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन गांधी इस चीज़ को नकार देते हैं, उन्हें तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मसीहा बना रहता है। वो बार बार लोगों को या हिंदुओं को ये मानने पे मजबूर करते हैं कि नहीं, वियतनाम में सर एक नेशनल अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक वो हुआ था, कन्वीन होती है, मीटिंग कन्वीन होती है, तो उसमें गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि अगर हिंदुओं को सर भी कटाने का ज़रूरत पड़े हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, तो आपको तैयार रहना चाहिए। ये गांधी जी के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, उनके लेटर में भी मेंशन है। तो 1921 खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है मलाबार में। 2 लोगों को वहाँ का लीडर चूज करा जाता है, एक हाजी और एक कुंडुमुल अली करके व्यक्ति हैं। तो हाजी जी का इतिहास ऐसा है कि इनको वहाँ की मलाबार पुलिस पहले ही कम्युनल वायलेंस में वहाँ से एग्जाइल देती है। दूसरा, वो अरब के जो मर्चेंट्स हैं उनको वहाँ की लोकल लड़कियाँ सप्लाई करते हैं। ये सब बातें जानने के बावजूद गांधी जी उनसे मिलते हैं और उन्हें लीडर की वहाँ की लीडरशिप और वहाँ के जो लोकल मूवमेंट है वहाँ की बागडोर संभालने को दे देते हैं। बोलते हैं कि भैया आप ही लोग बढ़ाइए। उसके बाद में मूवमेंट स्टार्ट होता है, हिंसा का दौर चालू होता है। इनिशियली ये हिंसा अंग्रेजों के प्रति होती है, जो बाद में सिस्टमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है हिंदुओं के प्रति। लाखों हिंदुओं को मारा जाता है। नॉनवेज अगर कोई खाता है तो जब आप जहां मतलब कसाई मांस काटता है, अगर आप वहां जाएंगे तो मुर्गे का गला रेत करके उसको बाल्टी में डाल दिया जाता है ताकि वो थोड़ी देर तड़पे, दर्द महसूस करिए। नेलंबूर वैली के पास में एक कुआं है, तिवुरू वेल करके एक जगह है, वो एक त्रासदी है जिसको कांग्रेस के एक बड़े लीडर माधवन नायर ने अपनी किताब में मेंशन करा है कि लगभग 38 से 40 हिंदुओं का गला रेत करके उन्हें तड़पने के लिए कुएं में छोड़ दिया गया था। और ये एक घटना नहीं है, आर्य समाज एंड मलाबार उनकी किताब में वो मेंशन करते हैं। ऐसी दर्जनों घटनाएं और जो गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन वाली रिपोर्ट्स आती है उसमें बताया जाता है ये आंकड़ा एक सही फॉर्म में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेड बॉडीज पूरे फुल फॉर्म में है ही नहीं, ऑर्गन्स मिल रहे हैं। डेड बॉडीज पूरी फुल मिल भी नहीं रही हैं, आपको ऑर्गन्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से वो होता है। और उसके बाद में नेलंबूर करके वही वैली है, वहां पे एक जगह होती है तेवूर, वहां की एरनाड करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंडर में आता है। वहां पे जो एट्रोसिटीज थी हिंदुओं के प्रति वो काफी हाई थी। वहां की जो औरतें हैं कलेक्टिवली एक लेटर लिखती हैं, एक्चुअल में वहाँ की रानी लेटर लिखती हैं उस समय की जो वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड रीडिंग, उनकी वाइफ को, और वो उस लेटर में मेंशन करती हैं उनकी एट्रोसिटीज। इस लेटर को शंकर नायर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक समय के, इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में, वो भी मेंशन करते हैं। उनकी बुक है गांधी एंड अनार्की, उसमें मेंशन करते हैं, मतलब पूरा लेटर है, उसमें जितनी भी एट्रोसिटीज महिलाओं के साथ या हिंदुओं के साथ में की जाती हैं कुछ इस प्रकार है कि एक दलित महिला को पकड़ा गया जो पुलैया कम्युनिटी से आती थी और उससे बोला गया कि आप कन्वर्ट हो जाओ। तो जब उस लड़की ने कन्वर्ट होने से मना किया तो लगभग 10 मोपला इस्लामिक जिहादियों ने उसको पकड़ा, उसका रेप करा, उसका गला काटकर कुएं में फेंक दिया। वही घटना कुएं में फेंकने वाली। इसके बाद प्रेग्नेंट औरत का पेट फाड़ करके उसके अनडेवलप्ड फिटस को बाहर निकाल के सड़क पर सड़ने के लिए छोड़ देना, मूर्तियों को तोड़ना, हिंदुओं को मारना, मास रेप हुआ है, गैंग रेप भी नहीं, मास रेप। आप इमेजिन करिए जब 400-500 लोग एक औरत के साथ में रेप कर रहे हैं तो क्या मतलब मंजर होता होगा। और ये सब उस लेटर में मेंशन है। और लास्ट में रानी ऑफ नेलंबूर ऐसा बोलती हैं कि मैडम ये एक दिन की बात नहीं है, ये हम लोग 6 महीने से झेल रहे हैं। 6 महीने से लगातार हिंदुओं को मारा गया, काटा गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2000 लोग मारे गए हैं ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो हमेशा कम ही बताएंगे। 20,000 लोगों का कन्वर्जन हुआ है। लगभग 1 लाख हिंदुओं को वहां से हटाया गया है, कहीं दूसरे स्थान पे विस्थापित करा गया है, और लगभग 3 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। ये सिर्फ ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से तो 3 ही लोगों का कन्वर्जन हुआ है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक समय तक इस मोपला रिबेलियन को काफी प्रमोट भी कर रही थी कि वो तो धर्म की लड़ाई है। गांधी जी ने तो रिटन स्टेटमेंट भी दिए, लेटर्स में स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अल्लाह से डरने वाली कौम है और उनको अपने रिलीजन के हिसाब से जो सही लगता है अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो करते हैं।
मतलब एक तरफ तो हम देखते हैं कि चौरा चौरी कांड के बाद में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया जाता है, और एक तरफ लाखों लोगों को मारा जाता है, उनको ये नॉन वायलेंस नहीं दिखता। ये गांधी जी की हिपोक्रेसी मुझे नहीं, आपको नहीं, बाबा साहब अंबेडकर को भी समझ में आ गई। बाबा साहब अंबेडकर अपनी बुक में लिखते हैं थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में, वो ये कंडेम करते हैं गांधी को और लिखते हैं कि ये कोई रेबेलियन नहीं है, ये कोई रेबेलियन नहीं है, रेबेलियन स्टेट के अगेंस्ट में होता है। उन्होंने बोला ये एक जेनोसाइड का रूप है। एनी बेसेंट भी अपनी किताब में लिखती हैं और गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको लेटर में भी ये मेंशन करती हैं कि ये कोई छोटा मोटा रेबेलियन नहीं है जिसे आप दबा दिया कर रही हैं, ठीक है, ये एक जेनोसाइड है जिसमें लाखों हिंदुओं को मारा गया है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।